मैं आप सारे मीडिया भाइयों के शुक्रिया के साथ अपनी बात आज आपके सामने रखता हूं। जम्मू यूनिवर्सिटी ने गालिबन इस महीने की 15 तारीख को 2 साल हो जाएंगे उस नोटिफिकेशन को। असिस्टेंट प्रोफेसर्स की पोस्ट जो है वो बहुत सारे सब्जेक्ट्स में उन्होंने निकाली, नोटिफाई की, जिसमें गोजरी और पहाड़ी सब्जेक्ट्स में भी असिस्टेंट प्रोफेसर एक दोनों में निकाली गई और एक प्रोफेसर की। सारे सब्जेक्ट्स के जो इंटरव्यू थे वो सब जम्मू यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट किए और इन्हीं दिनों में इन्वायरमेंटल साइंस का भी उन्होंने इंटरव्यू कंडक्ट किया। लेकिन गोजरी और पहाड़ी सब्जेक्ट्स का इंटरव्यू जो है वो अभी तक उन्होंने कंडक्ट नहीं किया। आज मात्र सिर्फ हमारे पास लगभग एक ही वीक बचा है और मेरी आपके माध्यम से जम्मू यूनिवर्सिटी के वीसी साहब को ये राय है, मशवरा है कि आप गोजरी और पहाड़ी लैंग्वेजेस का जो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है उनका भी इंटरव्यू कंडक्ट करवाएं, ताकि गोजरी और पहाड़ी लैंग्वेजेस को भी जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर उसी तरह से मौका मिले जिस तरह से बाकी दिगर सब्जेक्ट जो है वहां पे पढ़ाए जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर साहब को, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को यह कहना चाहूंगा कि गोजरी और पहाड़ी के खिलाफ जम्मू यूनिवर्सिटी में जो एक माइंडसेट बनाया गया है और उसे इग्नोर किया गया है, क्योंकि मैंने खुद वीसी साहब से फोन पे ये बात की और जानना चाहा उनसे, तो उन्होंने ये कहा कि चांसलर ने अभी अपने नॉमिनीज जो है वो नॉमिनेट नहीं किए हैं। तो जब उन्हें मैंने ये कहा कि आपने बाकी सब्जेक्ट्स के इंटरव्यू बगैर नॉमिनीज के अगर किए हैं तो गोजरी और पहाड़ी के आप क्यों नहीं कर रहे हो, तो मेरी उमेश राय जी जो जम्मू यूनिवर्सिटी के वीसी साहब हैं, आपके माध्यम से उनको यह पैगाम है कि आप जम्मू यूनिवर्सिटी में बैठकर गोजरी और पहाड़ी लैंग्वेजेस का गला नहीं दबा सकते और ना ये काम हम आपको करने देंगे। हमें ये पता चला है कि 2 साल पहला आपने ट्राइबल बोर्ड से 5 करोड़ रुपया इन दोनों लैंग्वेजेस के प्रमोशंस के लिए जम्मू यूनिवर्सिटी के लिए लिया और जो जम्मू कश्मीर सरकार ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि आपने दोनों ही सब्जेक्ट्स के गोजरी या पहाड़ी के जो पोस्ट थे उनको आज तक पेंडिंग किया हुआ है और आप ये कह रहे हो कि अब वो नहीं हो सकता। भाई अगर आप बाकी सब्जेक्ट्स का इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हो तो इन सब्जेक्ट्स का भी इंटरव्यू आप फुल फोर करें। और आपके माध्यम से मैं अपने तमाम लोगों को इससे अपील करूंगा कि जम्मू यूनिवर्सिटी जो गोजरी और पहाड़ी जबानों के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा मैनेज कर रही है, उसके खिलाफ आवाज बुलंद करने की जरूरत है। आज शायद वीसी जम्मू यूनिवर्सिटी ये जानते नहीं है कि ये जो दोनों कम्युनिटीज हैं या जो गोजरी और पहाड़ी जो लैंग्वेजेस के लोग हैं, इनकी जम्मू के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है और इस मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। आप किस माइंडसेट के तहत इन दोनों जबानों के खिलाफ जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर काम कर रहे हो, ये चीजें हमारे लोग आपसे जानना चाहते हैं और आपको भी आपकी जानकारी में भी ये बातें डालना जरूरी समझेंगे कि आप जम्मू कश्मीर से नहीं हो। अगर आपके जहन में कोई इस तरह की बात है कि हम इन जबानों के खिलाफ काम करेंगे और लोग चुप रहेंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। और मैं ये आपको एक बार फिर वार्न करता हूं कि आप फिल फोर इसी वीक के अंदर गोजरी और पहाड़ी सब्जेक्ट्स के भी इंटरव्यू कंडक्ट करके इन दोनों जबानों के साथ इंसाफ करें। अगर आप नहीं करोगे तो हम ये समझेंगे कि आपकी कोई बैड इंटेंशन जो है वो इन दोनों जबानों के खिलाफ है, जिसका जिक्र जो है वो जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर चल रहा है। मैं बाकी जम्मू यूनिवर्सिटी के चाहे वो रजिस्ट्रार साहब हूं जो कि जम्मू के ही हैं या बाकी जो वहां की मैनेजमेंट है, उनसे भी अपील करूंगा कि आप भी इस मामले में आगे आए और इन दोनों सब्जेक्ट्स के इंटरव्यू कंडक्ट करवाएं और जो एक इल फेट क्रिएट किया गया है यूनिवर्सिटी के अंदर इन दोनों जबानों के खिलाफ, उस पे हमारे साथ इंसाफ करो। और जो हमारे जो यहाँ के गुज्जर और पहाड़ी जुबान के लीडरशिप है, मैं उससे भी अपील करूंगा आपके माध्यम से कि आप भी इस वक्त आगे आकर वीसी जम्मू से सीधी बात करें और उनसे ये जानें और उन पे ये दबाव बनाएं कि आप जम्मू में बैठकर गोजरी और पहाड़ी जुबान के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा नहीं कर सकते हो। अगर आप करोगे
तो हम लोग आपको माफ नहीं करेंगे। जम्मू के अंदर या जम्मू कश्मीर के अंदर इन जबानों के खिलाफ अगर कोई भी आवाज उठाएगा या कोई भी साजिश करेगा तो उसे हम अपना दुश्मन समझेंगे और उसके खिलाफ हर वो महाज पे हम खड़े होकर अपनी आवाज बुलंद करेंगे जहां से हमारे स्कॉलर्स के साथ, हमारे स्टूडेंट्स के साथ और हमारी आने वाली जनरेशन के साथ इंसाफ हो। मेरी ताकि हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकें और ये हमारा मैसेज जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट खासकर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है उस तक ये पहुंचाएं कि ये इतनी बड़ी एक कम्युनिटी, इतने बड़े लोग जो स्कॉलर लोग हैं वो बेरोजगार यहाँ घर पर बैठे हुए हैं, क्यों नहीं इनको मौका दिया जाता, क्यों नहीं इनकी जो वो एडवर्टाइज जो की हुई है उसके पे इंटरव्यू क्यों नहीं लिया जाता। अगर 2 साल कबल यहाँ बाबा ग्राम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में 4 बैच जो है वो निकल गए, लेकिन जम्मू यूनिवर्सिटी में ये डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड क्यों है, इसके खिलाफ आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो आने वाले वक्त में इंशाल्लाह अगर ये काम ये 1 हफ्ते के अंदर ये हल नहीं करेंगे तो ये हमारे स्कॉलर या हमारे लोग जो हैं ये सब रोड पर निकलेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमें इम्प्रेस किया कि आप इस आवाज को बुलंद करें। हम ये नहीं चाहते थे कि ये एक एजुकेशन के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है कि इसको हाईलाइट किया जाए, लेकिन ये हमें आज मजबूर हो कि यहाँ आपके इस चैनल के माध्यम से, आपके इस ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से यहाँ आना पड़ा ताकि हम ये अपनी आवाज जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और एज वेल एज यहाँ की जो सक्सेसिव गवर्नमेंट है और खासकर जो हमारे पहाड़ी और गुजर कम्युनिटी के यहाँ जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव स्टेट के अंदर बैठे हुए, हम उनको ये वार्न करना चाहते हैं कि आप भी हमारी जो ख्वाहिशात हैं, आप हमारे जो हकूक हैं, हमारे जो राइट्स हैं उनको पामाल नहीं कर सकते। आप अगर हमारे इन राइट्स को वहां प्रोटेक्ट नहीं करोगे, इनको प्रोजेक्ट नहीं करोगे तो आने वाले वक्त में आपको इसका जवाब देना पड़ेगा और आपको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। हम ज्यादा बात ना कहते हुए खासकर जम्मू यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट और वहां के वाइस चांसलर से ये अपील करना यहाँ से चाहते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमारे ये इंटरव्यू लिए जाएं और जो लोग वहाँ इस काबिल हैं उनको वहां मौका दिया जाए ताकि आने वाले वक्त में क्या हो कि ये प्रोसेस जो है ये हमारा ऑन हो और हमारी कम्युनिटी जो है, हमारी ये लैंग्वेज जो है ये मजीद सफर जो है वो ना करे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।